ईश प्रभु ईश परमेश्वर का पुत्र, ईश प्रभु ईश परमेश्वर का पुत्र, भला मनुष्य अपने मन के भंडार से अच्छी बातें निकालता है, वरन बुरा मनुष्य अपने मन के भंडार से बुरी बातें निकलता है। जो कुछ भी मन के भंडार में जमा होता है वह मुंह से बाहर आता है। लूका 6:45 वचन बड़ा ही सुंदर है, क्योंकि इसमें बहुत सी गुप्त बातें पाई जाती है, वरन आध्यात्मिक समझ प्राप्त होती है। हर एक के लिए जो पुत्र से प्रेम और पुत्र पर विश्वास लाता है। वचन का अर्थ बड़ा ही खूबसूरत है। संसार के संस्कारी लैंग्वेज में समझाता हूँ। मनुष्य देह जो कुछ भी खाता है पीता है वह सब अन्न बनकर शरीर में जाता है और पेट में जमा होता है। उसमें जो गंदगी निकलती है वह पिछवाड़े से बाहर निकल जाती है, और जो अच्छा रहता है उससे खून बनता है, ताकत मिलती है। ठीक उसी तरह सांसारिक और आध्यात्मिक जीवन है। सांसारिक जीवन यानी प्रभु यीशु को ग्रहण करने से पहले, सुसमाचार सुनने से पहले, चर्च में जाने से पहले मनुष्य शरीर रूप से जन्मता है। पाप के तहत मनुष्य का जन्म ही पाप से होता है। शिशु रूपक बालक शिशु रूप में बालक अपने वातावरण के अनुसार जितने भी उससे बड़े शरीर है, वयस्कर उन सब को देख देख कर और उन्हीं शरीरों की बातें सुन सुन कर बड़ा होता है, और अपने मुंह से वैसे ही शब्द निकालता है जैसे वह उस वातावरण में सुनता एवं देखता है। अगर इंडिया में कोई शिशु बढ़ता होगा तो वह इंडिया की चाल के अनुसार बढ़ेगा और अपना मुंह खोलकर पहला शब्द बोलेगा।
गुजराती में जो शिशु बढ़ेगा वह गुजराती भाषा में अपना पहला शब्द निकालेगा। राजस्थान में मारवाड़ी भाषा, महाराष्ट्र में मराठी भाषा, यूपी बिहार एमपी में हिंदी भाषा, साउथ इंडिया कर्नाटक बेंगलोर आंध्र प्रदेश उसमें साउथ भाषा। बाहर के देशों में जैसे जैसे देश होते हैं वैसे लोगों को देखकर वह शिशु रूप बालक बढ़ता है और वैसी ही भाषा बोलता है और वैसा ही वर्तन वह करता है। यह सांसारिक है। यानी मन के भंडार में जमा होना। मनुष्य नग्न अवस्था में इस दुनिया में आया है, एकदम खाली हाथ। जो कुछ भी लेगा इसी दुनिया से और जो कुछ भी देगा इसी दुनिया में देकर ही जाएगा। मनुष्य के मन के भंडार में जमा वही होता है जो वो अपनी स्वयं की आँखों से देखता है और अपने स्वयं के कानों से सुनता है। श्रवणेंद्रिय, कर्ण, आँख मनुष्य का देखना और सुनना मनुष्य के मन के भंडार को भरता है और उसमें से पहले सब बुरी बातें निकलती है और बुरी बातें निकलने का अवसर नहीं देखती। कहीं पर भी किसी के भी सामने निकल जाती है, जिस कारण मनुष्य अपमानित होता है। वरन अच्छी बातें मनुष्य का मन संभाले रखता है। मनुष्य का मन भी बड़ा खूबसूरत है, अपने हिसाब से काम करता है। समुंदर अपने में कूड़ा कचरा रखता नहीं, तुरंत फेंकता है। ठीक उसी तरह मनुष्य का मन भी है, जो बुरी बातें तुरंत बाहर फेंकता है, जिससे केवल अपमान ही होता है। वरन अच्छी बातें मनुष्य के मन पर निर्भर है और वह निकालता भी है, क्योंकि वह अपने मन में अपने अंदर कुछ भी रख नहीं छोड़ता। मनुष्य का देह खाली आया है, खाली ही जाएगा। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा जो संसार की सभ्यता है, उस हिसाब से जवानी, बुढ़ापा और बचपना है। पिता बुढ़ापे को दर्शाता है, पुत्र जवानी को और पवित्र आत्मा बचपना, जिसमें पाप नहीं रहता।
बचपन के अवस्था में कोई भी बालक पाप की जानकारी को नहीं रखता। जब तक वह जवान नहीं होता, जवान होने पर ही उसे पाप के विषय जान पड़ता है और वह उसी वक्त सुसमाचार सुनता है, क्योंकि पुत्र का आगमन उसी वक्त होता है सुसमाचार सुनने पर ही। सुसमाचार प्रभु यीशु के विषय जानना। मैं फिर से कहता हूँ, वचन बड़ा ही खूबसूरत है। आध्यात्मिक समझ की प्राप्ति ऐसे वचन से होती है। उसमें बैठ के दारू पिया है देसी, पूरा गाड़ी। जिस तरह शरीर संसार में रहकर वचन के तहत कार्य करता है, ठीक उसी तरह आध्यात्मिकता भी है। आत्मिक व्यक्ति भी इसी तरह से पहचाना जाता है। मनुष्य का बचपन गुजरने के बाद जब वह सुसमाचार सुनता है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, सुसमाचार की एक क्षेत्र रक्षणा है। परमेश्वर की अद्भुत योजना। सुसमाचार सुनते ही शरीर विश्वास को पाता है और अन्य विश्वासियों के साथ मंडली में आता जाता है। अविश्वासी लोग भी उसे देखते रहते हैं। यह सब प्रक्रिया है। सब विश्वासी लोगों को देख देख कर, उनकी बातें सुन सुन कर जो कुछ भी मुंह से निकलता है वह आत्मिक व्यक्ति की पहचान है। अच्छा पेड़ और बुरा पेड़ यही से जान पड़ता है। Amen. Strong. Amen.